देखो, मैं तो सबसे पहले तो उन सारी फाइटर गर्ल्स को बधाई दूँगी, जिनका जुनून, पैशन और फाइटिंग स्पिरिट ने भारत को आज गोल्ड मेडल दिलाया। 1 टू 1 का स्कोर जो है वो बहुत मायने रखता है कबड्डी में। और जब इस टाइप की जब कंपटीशन हो जिसमें फाइटिंग के साथ एक एक स्कोर के लिए लाले पड़ते हैं, तो उसमें एक मेंटल टफनेस है वो जरूर होनी चाहिए। और वो मैं समझती हूँ कि हमारी लड़कियों ने जो मेंटल टफनेस दिखाई है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैंने मेरी विमेन साइकोलॉजी पे ही पीएचडी है, तो मैं हमेशा एक ट्रेनिंग के दौरान फोकस करती थी कि लड़कियों को, क्योंकि मैं उनको भी बोलती थी कि जब मैच होता है तो उस दौरान कोई भी कोच आपके साथ अंदर नहीं होता है, हर एक डिसीजन खिलाड़ी को लेना होता है। तो एक कंपटीशन में, इस प्रकार के कंपटीशन में जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हम एक स्कोर से आगे पीछे चल रहे हैं, 1 टू 1 स्कोर चल रहे हैं, तो फाइटिंग स्पिरिट ही वहां सबसे ज्यादा है, वो अहमियत रखती है। और वो मेंटल टफनेस है, वो कॉन्फिडेंस लाती है। तो इस प्रकार के मैंने हजारों मैचेस लड़कियों के करवाए थे कि जिसमें हम 1 टू 1 स्कोर से मैच खेलते थे। और आज वो 1 टू 1 स्कोर का मैच है, वही चला। मैंने कल रात में ही, जैसे ही ईरान से चाइनीज ताइपेई ने ईरान को बीट किया, तभी मेरे दिमाग में ये आ गई थी और तभी मैंने लड़कियों को टिप्स दी। मैंने ग्रुप पे लड़कियों को टिप्स डाली रात में ही कि कल मैच चाइनीज ताइपे के साथ होना है, हमारा पहला मैच अच्छा नहीं गया, कल हमें कैसे खेलना है वो टिप्स मैंने डाली। वो टिप्स ये दी कि 1 टू 1 स्कोर का मैच जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें अंत तक लेकर जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये डाली मैंने कि जब तक आपको नेवर गिव अप की जो सिचुएशन है वो रखनी है। और ईरान ना ये सॉरी, चाइनीज ताइपेई है, वो स्लो मोशन का गेम खेलता है। हमारा जो पैटर्न है खेलने का वो स्लो मोशन नहीं है, हमें गेम का टेम्पो है वो एग्रेसिव रखना है। मैंने यही टिप्स मैंने भी दे के भेजी, सभी लोगों ने हमारी लड़कियों के लिए दुआएं भी मांगी हैं, आशीर्वाद भी दिया है। और उन लड़कियों में मैं जो हमेशा देखती हूँ, एक फाइटर देखती हूँ, तो वो जो टिप्स मैंने भी दी हैं, उन कोचिज ने भी दी हैं। और सारे जो मैं समझती हूँ कि सभी लोगों की दुआएं थी हमारे देश की टीम के साथ, क्योंकि पिछला एशियाड हम हार चुके थे। तो मैं हमेशा, मेरे अंदर एक टीस रहती थी कि मुझे ये जैसे भी करके हमें ये गोल्ड है वो रिगेन करना है। और इसी स्पिरिट के लिए मैंने एक ही चीज मांगी थी, मेरे बच्चों, अगर मुझे आप माँ जैसा प्यार देते आए हो, और मैं समझती हूँ मुझे ये गोल्ड दे दो। जैसे मैंने उनको एक पिछले दिनों जब कैंप के दौरान, मैंने ट्रेनिंग के दौरान एक दिन पैप टॉक लिया, तो उस दिन मैंने एक चीज समझाई थी कि देखो, कारगिल वार के दौरान कर्नल पुरोहित ने 80 खिलाड़ियों को चुना, उन्होंने तोलालिंग पहाड़ी के लिए वो चढ़े और उन्होंने बच्चों से यही कहा, खिलाड़ियों से, मेरे बच्चों मुझे ये तोलालिंग की पहाड़ी चाहिए। और उन्होंने, बच्चों ने अपनी जान लगा दी। तो ये देश के लिए हम अपनी जान भी न्योछावर कर सकते हैं, जैसे कर्नल बत्रा ने किया था कि उन्होंने डेथ चार्ज भी ले लिया था कि सर, आई एम गोइंग टू टेक डेथ चार्ज। तो जब कोई देश के लिए फाइट करता है तो जज्बा इतना बुलंद होना चाहिए कि हम डेथ चार्ज लेने के लिए भी तैयार रहें। वो फाइटिंग स्पिरिट में लगातार लड़कियों के अंदर इनकलकेट करती आई थी। एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका के साथ साथ, कोच की भूमिका के साथ साथ, मैंने उन बच्चों के अंदर एक माँ का प्यार भी डेवलप किया। और उसी वजह से आज जैसे ही मैच खत्म हुआ, वीडियो कॉल करके लड़कियां रोई थी, मैं भी रोई, हम रोए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। वो देश के लिए हमने अपना झंडा बुलंद कर दिया। और देश का भाग्यशाली हम ये है कि 100 सेंचुरी हमने जो मारी है उसमें 100वां मेडल है वो हमारी कबड्डी विमेन को गया है। ये काबिले तारीफ है। आई हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स, आई लव यू डियर डॉल्स, यू डिड योर बेस्ट एंड यू स्नैच द गोल्ड फॉर इंडिया। लव यू ऑल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।